सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और 2025 में कुछ काफ़ी अच्छी सफलताएं राजनांदगांव पुलिस को मिली हैं, जिसमें नक्सल उन्मूलन एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके अतिरिक्त साइबर में काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं। और 2025 के कुछ आंकड़े हैं जो आपको प्रिंट में भी दे दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसे प्रकरण अलग अलग हेड्स में हैं जिनको सुलझाने में या आरोपी पकड़ने में पुलिस को भी सफलता नहीं मिली, परंतु 98% 99% ऐसे प्रकरण रहे गंभीर मामलों पे जो सुलझे हुए हैं। 2025 में 27 प्रकरण हत्या के रहे, जिसमें 25 सुलझे हैं, 2 अनसुलझे प्रकरण हैं। हत्या के प्रकाश के 31 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 28 प्रकरण सुलझे हैं, 3 अनसुलझे हैं जिसमें आरोपी फरार है, 1 में अज्ञात है, बाकी में ज्ञात है। इसके अलावा आपराधिक मानववध का 1 प्रकरण रहा, जो कि 1 में 1 सुलझा रहा। ये वाला था ना पेपर, इससे एक लेके आगे बांट सकते हैं। बलात्कार के 65 प्रकरण रहे, 61 में सुलझे प्रकरण थे और 4 में आरोपी फरार है परंतु ज्ञात है। अपहरण के 107 प्रकरण रहे, डकैती के 3 प्रकरण रहे, तीनों प्रकरण सुलझे थे। लूट के 17 में 17 प्रकरण सुलझे थे, इसमें 100% है। नकबजनी में 156 प्रकरण कायम हुए, जिसमें 125 प्रकरणों को सुलझाने में सफलता मिली और 120 आरोपी इसमें मिले थे। बाकी प्रकरण अज्ञात हैं जिसमें तलाश जारी है। इसके अलावा चोरी के 284 प्रकरण थे, 236 जिसमें सुलझे रहे। झपटमारी के 15 प्रकरण थे, जिसमें 14 सुलझे, 1 प्रकरण जो कि अज्ञात है उसमें आरोपी की तलाश है। साइबर फ्रॉड के संबंध में थे, परंतु फिर भी उसमें 57 प्रकरण सुलझे रहे। आगजनी के 8 प्रकरण थे, 8 में 8 सुलझे रहे। खतरनाक के 15 प्रकरण थे, जिसमें 9 सुलझे रहे। इस प्रकार से मोस्टली जो भी प्रकरण थे वो सुलझे हैं अपने अपने हेड्स में। और आपको बताना चाहेंगे कि आबकारी और गांजा के क्षेत्र में, नारकोटिक्स में भी काफ़ी अच्छी सफलता रही। आबकारी में कुल 11,259 लीटर शराब जब्त हुई, जिसकी कीमत 56,74,768 रही। और कुल इसमें 86 वाहन जब्त किए गए, वाहनों की कीमत 71 लाख करीब रही। इसके अलावा नारकोटिक्स में गांजा 555 किलोग्राम गांजा, जो कि 67,84,000 के लगभग है, ये जब्त किया गया था। और नशीली टैबलेट में 2,116 नग टैबलेट, जो कि 1,28,000 की थी, इसे जब्त किया गया था। वैसे ही जुआ और सट्टा के 38 और 48 प्रकरण रहे, जिसमें जुआ में 176 लोग और सट्टा में 46 लोग अरेस्ट हुए। आर्म्स एक्ट के 87 प्रकरण दर्ज रहे। इसके अलावा इस साल काफ़ी नवीन गुंडा बदमाश फाइल, निगरानी फाइल खोली गए हैं, नए हिस्ट्री शीट फाइल, गैंग हिस्ट्री शीट फाइल खोली गई हैं, जिसमें कुल टोटल 2025 में ही केवल 38 फाइल खोली गई है, जो कि बीते 2 महीनों में 17 फाइल्स खोली गई हैं और कुछ फाइल अभी भी रिव्यू में है। 2025 में निगरानी के टोटल 6 फाइल और 1 अभी पिछले 2 माह में खोली गई हैं। इसके अलावा जिला बदर के 9 प्रकरण कलेक्टेड गए हैं, जिसमें 1 में आदेश हो गया, 6 में अभी प्रक्रियाधीन है वो। जी 2024-25 में सड़क दुर्घटना, जो कि तुलनात्मक चार्ट आप लोगों के समक्ष रखा गया है, तो मृत्यु में हल्की सी आंशिक कमी आई है। 2024 में 211 लोगों की मृत्यु हुई, फैटेलिटी थी सड़क दुर्घटना से, जो कि 2025 में 207 रही। इसके साथ टोटल जो घायल लोग थे वो 351 थे और 2025 में 356 थे, तो लगभग ये बराबर ही है कि मृत्यु हुई। राजकीय राजमार्ग में 25 लोगों की मृत्यु हुई और अन्य मार्ग में 112। टोटल घटना मार्गवार हम बताना चाहेंगे, इसमें NH में 142 घटनाएं घटी हैं, राज्य मार्ग में 51 घटनाएं घटी हैं और अन्य मार्ग में 238। इसको विशेषकर इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस बार हम प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी की अहम भूमिका हम लोगों को अपेक्षित है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सीडेंट पे फोकस कर सकें, रोड सेफ्टी पे फोकस करें, ताकि इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं 207 लोगों की जान
मात्र सड़क दुर्घटना की वजह से गई है, और वहीं पे हमने अगर मृत्यु देखी थी मर्डर से तो वो केवल 27 थी। तो कहीं ना कहीं 95-90 गुना अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है सड़क दुर्घटना की वजह से। 207 लोगों ने पूरे ज़िले में अपनी जान गंवा दी, और टोटल 431 लोग 356 लोग घायल रहे। तो इसमें हम सभी के माध्यम से एक प्रयास अपेक्षा करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड सेफ्टी पे फोकस कर सकें, और इसीलिए इसका मार्गवार भी हमने बांट दिखाया है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे हमारा सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, परंतु इस चीज़ को हम साल भर थानेवार टारगेटेड रूप में लेके चलेंगे, और ट्रैफिक और जो थाने एनएच में है या अन्य मार्गों में है देखेंगे तो 2024 में 17,160 लगभग कार्रवाई रही, और 2025 में वो बढ़ करके 23,837 रही। तो इस बार चालानी कार्रवाई में भी वृद्धि थी। वीआईपी ड्यूटी और अन्य काफ़ी रही। वीवीआईपी 3 विजिट रही इस बार ज़िले में, और वीआईपी के 128 वीआईपी विजिट रही, जिसमें बड़े छोटे सभी मिलाकर के वीआईपी विजिट थी। इसके अलावा शराब नष्टीकरण में काफ़ी अच्छा कार्य किया गया। इसमें 1239 प्रकरणों में 44,200 लगभग 80 लीटर शराब, जिसकी कीमत 2,53,06,000 थे, जिसमें गांजा नष्टीकरण भी करवाया गया है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगी जो कि 2024 और 25 का एक तुलनात्मक आंकड़ा है कि क्राइम में किस प्रकार से वृद्धि रही या बराबरी रही। तो उसके संबंध में अभी इसके पहले जो बताया था वो मात्र 2025 का था, अभी आप लोगों को तुलनात्मक आंकड़ा बताना चाह रहे हैं। हत्या लगभग बराबर रही। 2024 में 26 हत्याएं हुई थी, 2025 में 27 रहीं, तो एक की ही वृद्धि है इसमें। हत्या का प्रयास 17 से 31 रहा, तो इसमें कई बार पुलिस स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए भी कुछ धाराओं का प्रयोग करती है, तो इसमें कुछ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित हैं। बलात्कार में और महिला संबंधित अपराध में कमी देखने को मिली है। 2024 में 74 प्रकरण थे, 2025 में 65 प्रकरण हैं, और अपहरण और के प्रकरण 106 थे 2024 में, और 25 में 107 हैं। इसमें मोस्टली वो प्रकरण हैं जिसमें कम उम्र की बच्चियां एलोपमेंट कर जाती हैं, कुछ लोगों प्रेम संबंध के कारण भाग जाती हैं। तो इस पे भी हम फोकस करेंगे कि स्कूल्स और जो इस प्रकार के संस्थान हैं, ट्यूशन्स क्लासेस हैं, बाकी वहाँ पे हम जागरूकता ला सकें कि बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और इस तरह समय से पूर्व जो है ये भागने वाली चीज़ें ना करें। इसमें जब हम चलित थाना का प्रयास चालू करेंगे तो गांव-गांव में इस चीज़ को लेकर के ज़रूर जागरूकता अभियान चलाएंगे कि बच्चियां 18 साल के पहले अपने पढ़ाई में फोकस करें और उसके बाद ही अपने विवाह के बारे में सोचें। इसके अलावा लूट के प्रकरणों में 6 की वृद्धि है। झपटमारी के प्रकरणों में 8 से 15 हुए हैं। नकबजनी के प्रकरण लगभग नहीं है। चोरी के प्रकरणों में 2024 में 226 थे, 284 इसमें भी आंशिक वृद्धि आई है, और बलवा के प्रकरण लगभग बराबर रहे 21 से 25। धोखाधड़ी के प्रकरणों में 10 की वृद्धि है, 78 से 88 हुए हैं। इसमें साइबर क्राइम के ज़्यादा प्रकरण कायम हुए हैं, तो उसकी वजह से ये प्रकरण थोड़े से बढ़े हैं। चोट के प्रकरण बराबर ही हैं, 247 से 282 हुए हैं। जनरली क्राइम में पर ईयर 10 to 15% का एक अधिक आएगा ये माना जाता है, मार्जिन लेके चला जाता है। तो चोट भी लगभग बराबर ही स्थिति में 247 से 282 है। इसके अलावा शील भंग के प्रकरण भी 39 से 40 प्रकरण है। आबकारी के 1409 प्रकरण थे 2024 में, 2025 में 1288 प्रकरण है, परंतु इसमें लीटर की मात्रा में ज़्यादा रहा है 2025 में। और पशु क्रूरता के 11 प्रकरण थे 2024 में, 2025 में 20 हैं। नारकोटिक्स के 17 प्रकरण थे, इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि है, इसमें 26 प्रकरण और बढ़े हैं 2025 में।
इसके अलावा काफ़ी उपलब्धियां राजनांदगांव पुलिस की रही हैं, जो कि 8 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें अन्यत्र जिलों से शराब अंतर्राज्यीय जिलों से जो आ रही थी, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, उनमें काफ़ी बल्क लीटर में पकड़ाए थे लोग। साइबर के कुछ प्रकरण हैं, ये एक शीट यहाँ पे बना करके रखें, आप लोग बाद में अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बल्क में है तो बहुत सारी कॉपी इसकी नहीं निकलवाएं, कुछ कॉपी निकलवा के रखें, आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर के प्रकरण हैं जिसमें काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं, जिसमें कुछ नाइजीरियन गैंग में सफलता प्राप्त हुई थी जो गिफ्ट भेजने के तरीके से किए थे, कुछ डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण थे जिसमें काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं। शेयर ट्रेडिंग वाला एक प्रकरण था जो हाल में हुआ था, उसमें भी पकड़ने में आरोपियों को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। इसके अलावा गांजे के प्रकरण हैं जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है, 555 किलो गांजा जिसमें जब्त किया गया है। तो हमारी तरफ से इतना ही था। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो वो उसको उत्तर देना चाहेंगे। बड़े प्रकरण थे हमारे, एक मोहड़ हत्याकांड वाला और एक किरारी वाला। तो उसमें जो आरोपी फरार हैं, अब हम उन्हें पकड़ने का भी प्रयास करेंगे और अभी भी प्रयास जारी ही था, परंतु टीम जितने बार भी गई है तो उन्हें भनक लग गई है किसी माध्यम से, तो आरोपी फरार थे, परंतु फिर से प्रयास करेंगे। और मोहड़ वाले प्रकरण में इसमें चालान ऑलरेडी पेश हो चुका है। इसमें पुलिस अपनी तरफ से ट्रायल इन एब्सेंशिया एक प्रावधान है बीएनएस में, जिसमें यदि व्यक्ति फरार भी होता है तो भी उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो इस प्रकरण में हम उसी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें व्यक्ति अगर कोर्ट में पेश नहीं भी होता है तो भी उसकी जो वैधानिक प्रक्रिया है कोर्ट के अंदर, उसे शुरू किया जा सकता है। तो इस प्रकरण में ट्रायल इन एब्सेंशिया इसे स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें व्यक्ति को एब्सकॉन्डर मतलब भगौड़ा घोषित करवा करके इसमें प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं और इसके काफ़ी अपने फ़ायदे होते हैं। यदि वो व्यक्ति बाद में कोर्ट में सरेंडर भी करता है तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। परंतु फिर भी आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहेंगे कि दोनों प्रकरणों में अभी भी हम लगे हुए हैं और इसमें ज़रूर हम सफलता प्राप्त करेंगे। मानव मंदिर चौक में 2 बार चोरी हो गई मैडम, लगभग पहले बार जो हुआ 4-6 महीनों उसके अपराधी आज तक नहीं पकड़े। जी मानव मंदिर चौक में गणेश मेडिकल में 2 बार जो चोरी हुई, तो पहली बार वाली चोरी भी राजस्थान में उनके बारे में पता चला था, यहाँ से टीम भी गई थी, पर वो लोगों को पकड़ने में असफलता प्राप्त हुई। परंतु जिसको शिनाख्त किया गया था वो बाद में अभी राजस्थान की एक जेल में निरुद्ध है वो व्यक्ति, जिसे पकड़ने के लिए प्रोडक्शन वारंट की प्रक्रिया स्टार्ट भी की गई है। दूसरा वाला जो प्रकरण था उसमें सीसीटीवी के माध्यम से हम लोगों को व्यक्ति शिनाख्त हो गया है और फ़ोटो भी है। यदि आप कहेंगे तो आज आप सभी के माध्यम से वो फ़ोटो भी हम डाल देंगे। यदि किसी के पास ये फ़ोटो देख के अगर वो आइडेंटिफाई कर सकें कि वो व्यक्ति कौन है और बता सके तो इनाम के सहित उनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। फ़ोटो इसमें गंभीर मामलों की अगर अपन बात करें तो गंभीर मामले बहुत सारे हैं, चाहे कल्पेबल होमिसाइड हो चाहे मर्डर हो। उस मामलों को देखें या बलात्कार के मामले देखें, उसमें कितने ऐसे मामले हैं जो संगीन धाराओं के तहत में रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें सजा हुई है, कितने मामले उसका डेटा? जी इसका डेटा तो अभी हाल में अभी है नहीं। 2025 के कितने प्रकरण हैं जिनमें सजा हुई उसका डेटा हम अलग से निकलवा लेते हैं, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में सज़ा दिलाने में समय लगता है तो ज़रूरी नहीं होता कि 25 का प्रकरण 25 में ही निराकरण होकर के आ जाए। तो कई बार 24 का प्रकरण 25 में होता है, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया में समय लगता है, तो ईयरली नहीं होता। परंतु इस साल कितने किस कैटेगरी के प्रकरणों में सज़ा हुई है वो हम आपको पता करके बता देंगे। लगातार में गड़बड़ी हुआ था, उसका खुलासा नहीं हुआ। किसमें? पुलिस भर्ती। हाँ, उसमें गड़बड़ी हुआ था, उसमें खुलासा नहीं हुआ है और एक आरक्षक ने आत्महत्या कर लिया था, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। जी इसमें एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जिस संबंधित अधिकारी को देनी थी, वरिष्ठ अधिकारियों को, उनको दी है, तो उनके द्वारा ही इसमें खुलासा किया जाएगा जो भी इसमें है। और इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि चाकूबाजी में वृद्धि है, उल्टा इसमें तो कमी आई है। वो तो आपके मीडिया ग्रुप में भी चलता रहता है, उसमें भी सभी ने देखा है। और रही बात चोरी की, तो ज़रूर पुलिस इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाती है कि वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी और हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। लेकिन काफ़ी हद तक व्यक्ति की भी, यदि मेरा भी घर है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको सेफ़ और सिक्योर रखूं। और दूसरी बात है, जैसे कि पिछले बार भी गणेश मेडिकल के संबंध में आप लोगों ने एडिशनल एसपी से बाइट ली थी, उसमें भी उन्होंने बोला था कि
अपनी जो ज्वेलरीज होती हैं, अपने पैसे होते हैं, इस प्रकार से लापरवाही से आप छोड़ के नहीं जा सकते कि आप शादी में जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हो, अपने घर में 2-2 3-3 लाख कैश रख रहे हैं या 5 तोला 4 तोला सोना रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में ठीक बात नहीं है। और हम गश्त कर सकते हैं जितनी हमारी टीम है। अब अगर शहर की बात करें तो 3.5 लाख लगभग शहर की आबादी चोर को है। ये पहले से मालूम रहता है कि उसके पास 5 लाख का ज्वेलरी है या 5 नहीं, लाख से ऐसा घर पे तो- रखा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब कम भी हाँ। रखे ज्यादा रखे, चोर तो घुसने के बाद तो पता आप- लगेगा। जितना है भाई उतना आप ये बात की नहीं, बात। तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि चोर क्या मतलब हमें वो नहीं पहले से लगता मालूम ऐसा रहता कोई भी पुलिस अधिकारी होगा जो ये क्लेम कर सकता है कि मैं 0% कर दूंगा चोरी को, मेरे होने से 0% कोई लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो बहुत ही मतलब अब उस शब्द को क्या यूज़ करना, परंतु मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखती इस बात से जो आप कह रहे हैं। पर ज़रूर जो कमी आई है वो कमी आपके सामने नहीं, प्रत्यक्ष है। कमी उसके बाद भी चोर। हाँ हाँ जी जी हाँ। इनमें कौन सा जो हत्याकांड है वो काफी अंशुल। इन्वेस्टिगेशन के मामले में काफी एक्सरसाइज वाला रहा, काफी मेहनत करनी पड़ी, क्या विशेष रहा इसे बता सकते हैं? जो प्रकरण एक संवेदनशील रहा था वो तो मोहड़ वाला ही था, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा मतलब एक सार्वजनिक टाइप के लोग और गांव वाले सभी इन्वॉल्व थे। तो वो वाला प्रकरण इसमें काफ़ी बड़ा रहा। और बाकी ऐसे कोई तो सामान्य मर्डर के ही प्रकरण थे। तो उसमें मतलब जो सामान्यतः परिवार या बाकी में घटित होते हैं तो वैसे वाले प्रकरण थे, या फिर लव ट्रायंगल उसके संबंध वाले जो प्रकरण थे वो थे।